कहानी का समय था 18वीं सदी का भारत, जब एक हवेली सुंदर और पुरानी हवेली एक छोटे से गांव में स्थित थी। इस हवेली का नाम राजमहल था और इसकी कहानी बेहद भूतिया थी। राजमहल के बारे में गांव वाले कहते थे कि यहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कुछ कहते थे कि वे अंधकार में घूमते हुए विचार शक्ति को महसूस करते थे, जबकि दूसरे डर के मारे रहते थे। गांव के एक युवक अर्जुन ने यह सब सुनकर राजमहल की तरफ बढ़ते कदम रख दिए। उसे यह सोचकर नहीं डर लगा कि कुछ भूत या भूतियां हवेली में हो सकते हैं। अर्जुन रात के समय अकेले राजमहल की ओर बढ़ा, जब चांद की रोशनी ही सिर्फ उसका साथ था। हवेली के द्वार पर पहुंचकर उसने द्वार का हंडल पकड़ा और द्वार को धीरे धीरे खोल दिया। राजमहल के अंदर की सुंदरता ने उसे प्रभावित किया, लेकिन उसका ध्यान जल्द ही कुछ और ही बातों पर गया। अर्जुन ने सुना कि किसी अदृश्य शक्ति की आवाज आ रही है, जो कुछ बातें कर रही है। जाओ वहां से, वो आवाज कह रही थी। लेकिन अर्जुन डरने के बजाय आगे बढ़ा। एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर वह दरवाजे को खोल दिया और अंदर चला गया। कमरे के अंदर वह एक पुराने पियानो के साथ एक अस्पताल लिबास में एक सुंदर स्त्री को देखा। स्त्री ने अर्जुन की ओर मुंह किया और कहा, तुम अकेले आए हो? उसकी आवाज बेहद मनमोहक थी। अर्जुन ने हिलते हुए सिर पर हाथ मारा और कहा, हां, मैं अकेले हूं। कौन हो तुम और यहां क्या हो रहा है? स्त्री ने बताया कि वह एक संगीतकार थी, जो इस हवेली में समय समय पर आती थी और यहां के सुंदर माहौल के साथ संगीत बजाती थी। वह कहती थी कि वहां कुछ भी भूतिया नहीं होता और सिर्फ सुंदर संगीत का आनंद लेती है। अर्जुन को धीरे धीरे समझ में आया कि यह आवाजें और दरवाजे की तरह की चीखें सिर्फ एक पुराने अफसोस के पिछले परिस्थितियों की यादों का परिणाम था। इस दिन के बाद अर्जुन राजमहल को बचाने का निर्णय लिया और वह संगीतकार स्त्री के साथ संगीत का आनंद लेने लगा।